Namaste and welcoming all of you to yet another episode of Chapter of Change. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना वर्क लाइफ बैलेंस, ये अभी बहुत हम यूज करते हैं कि मेंटेन कीजिए अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कीजिए. तो आप इसको कैसे देखते हो? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? आपके क्वेश्चन में ही ना एक्चुअली वो रिप्लाई छुपा हुआ है. वाह. कि वर्क लाइफ बैलेंस, ओके, वो वर्क लाइफ बैलेंस ऑलरेडी गॉड ने उसी तरीके से बना के ही दिया है. ओके, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप डेस्टिन्ड हो एंड यू आर डूइंग इट. ओके, द ओनली थिंग विच यू नीड टू, कोई भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए, आप रिलेशनशिप बोलिए, आप वर्क और लाइफ का बैलेंस बोलिए, जो भी, मतलब ये बैलेंस का मेन जो बागडोर है ना, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर. अगर आपने हर चीज को, आपके लाइफ में काम का इंपॉर्टेंस कितना है जी, दैट विल डिसाइड कि आपका काम और लाइफ में आपका बैलेंस कैसा है. आपके लिए एक रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मच यू प्रायोरिटाइज दैट विल. अगर कोई बोलता है ना कि मुझे वक्त नहीं मिलता है, दे आर एक्चुअली इनडायरेक्टली चैलेंजिंग गॉड कि आपने टाइम दिया नहीं है. सो नो, प्लीज डोंट डू दैट. Okay, you don't need to challenge. You have got 24 hours and that is more than enough. 24 घंटे में the only thing how to balance, keep your calmness. Okay, you are not a chemical that you will react to everything. Okay, आजू बाजू जो भी चीज है ना, हमारा मैक्सिमम टाइम चला जाता है in reacting to that. कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये हुआ नहीं, आज बारिश क्यों अचानक हो गया. अरे, दिस थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल इज योर रिएक्शन टू दैट सिचुएशन. मैं बाहर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, बट मैं खुद को तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना, कि उसने मुझे उकसाया बट मैं उकसाया नहीं. सपोज कि किसी ने मुझे गाली दिया, बट मुझे पहले तो वो समझा भी नहीं एंड आई डिडंट रिएक्ट. सो वो गाली का कोई वैल्यू रहा क्या? नहीं. ट्रू. कोई भी सिचुएशन, जैसे ये गाली का बात किया मैंने, कोई भी सिचुएशन में पावर ही नहीं है आपको तकलीफ देने का, until and unless you give it importance. Yes. And that's all. That is the perfect way of dealing with anything. थोड़ा दिमाग शांत रखो 2 मिनट के लिए. जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए लाइफ में, थोड़ा शांत हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट इसका सोल्यूशन मेरे पास है क्या. और अगर सोल्यूशन नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के फायदा नहीं है. आस्क समबडी, किसी के साथ डिस्कस करो आप कि इफ दे कैन गिव यू अ सोल्यूशन. और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आई एम स्टक, 24 आवर्स ट्राई टू फाइंड आउट. धीरे से निकल के आ जाओ, उसको स्टक वहाँ पे रहने दो. कुछ दिनों बाद यू विल सी दैट वो प्रॉब्लम था ही नहीं कुछ, एंड इट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ. थोड़ा सा शांति से आप सोच के देखना कि ये हमारे सबके साथ हुआ है, कि हमें लगा कि ओ गॉड आई एम स्टक, अब क्या करूँ, बट आप वहां से निकल के आप यहाँ पहुंचे हो. सो इट्स नेचुरल दैट दे कांट स्टॉप यू. दोज प्रॉब्लम्स, दोज चैलेंजेस कांट स्टॉप यू. सो डोंट बॉदर अबाउट देम सो मच. ये फेलियर्स होना, सेटबैक्स होना, ये आम बात है. व्हेन यू आर आउट टू अचीव योर ड्रीम, आप अपने जो सपने हैं वो आप पूरा करना चाहते हो, तो उस रास्ते पर नाकामयाबी आना, ये बहुत ही आम बात, विच इज ट्रू. या विच इज ट्रू. जब हम फेस करते हैं फेलियर्स, ये बात हमें याद नहीं रहता है कि it is very normal to fail, and we obviously get bogged down. We kind of once again get kind of depressed and sad. So how to handle that setback with a very positive mindset and go ahead. हमारे लाइफ का ना सब क्वेश्चंस का रिप्लाईज जो है, आंसर्स जो है, वो हमारे बचपन में है. जी जी जी. बट हम ज्यादा बड़े बन गए. ओके, एंड वो सिंपल लाइफ, वो गिरना पड़ना, वो सब, क्योंकि तब पता ही नहीं होता था ना कुछ भी, कि गिरने से क्या होगा एंड ऑल. हमने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया. हमें पता चल गया ना कि वो चाकू से ऐसे काटेंगे तो खून निकलेगा, दर्द होगा एंड ऑल. जब तक पता नहीं था तब वो चाकू से हमने खेला भी है, कुछ हुआ भी नहीं है. थोड़ा छोटा मोटा हमको कट भी हो गया, तो वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. हम कितने गिरे हैं एंड ऑल. हम गिरे हैं तो हमने खेलना बंद कर दिया था क्या? नहीं. पापा मम्मी ने हमको रोका खेलने मत जाओ, पैर में लगा है एंड ऑल. डिड वी स्टॉप? नहीं, उन्होंने डांटा, पर वी डिड नॉट स्टॉप. दैट्स इंपॉर्टेंट. या आज
कोई भी चीज गिरने के बाद आप खुद को क्यों रोक लेते हो फिर? राइट. Why you are stopping? Why you are complicating your life? And एक बेसिक चीज है, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे ही जाएगा आपका लाइफ? नहीं. राइट. अगर आप कभी भी अगर हॉस्पिटल में गए हो, इफ यू हैव इवन सीन इन द मूवीज और समथिंग, कि हमारा अगर हम जिंदा है तो हमारा ग्राफ ऐसा जाता है. राइट. कब जाता है ऐसा? When we are dead. So you are not a dead man. You are a person जो आप जिंदा हो. आपका लाइफ है ये. Obviously it will up and down. Life will be very boring अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंज ना हो. आप रोज सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, काम करते हो. Oh God, you are such a good business woman. Oh, life very nice. I eat my food. I go. I do my meetings. I come back. Is this a life? Until and unless आपके हार्डशिप्स आते हैं ना, यू डोंट नो. जब आप वो चैलेंज को ऐसे सॉल्व करते हो ना, देन यू पैट योरसेल्फ. देखो क्या दिमाग से आया, देखा कैसे दिमाग से आया मेरा ये चीज. you'll have to एवरी छोटा छोटा जो चीज है ना, सी हमको ऐसे बड़ा कोई भारत रत्न अवार्ड मिलेगा एंड देन वी विल फील दैट ओ बाबा आई एम सच अ गुड मतलब बिजनेस वूमन, या फिर मैं बहुत बड़ा कुछ काम किया. नो, डोंट वेट फॉर दैट. हर छोटा चीज जब आप फेस करके आगे चले जाते हो ना, एंड यू थिंक कि आई हैव ओवरकम दैट, पैट योरसेल्फ. इट्स टाइम टू एंजॉय कि भाई मैंने कर लिया. देख, सबने बोला था मुझसे नहीं होगा. सबने मुझसे बोला था कलकत्ता वापस आ जाओ मुंबई से, वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, और अभी हस्बैंड का डेथ के बाद तुम बच्चे को क्लास 6 में बच्चा पढ़ता है, उसको लेके कैसे सरवाइव करोगे. हर एक ने बोला था. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स. आपको मैं बोलूं कि पूरा मंथ का जो न्यूज़पेपर रहता था वो सेल होता था ना, तो मंथ का वो एक दिन में नॉनवेज खा सकते थे. वी वर फेसिंग सच प्रॉब्लम. आपको ये दिख रहा है ना, यू डोंट नो कि क्या हार्डशिप्स. एंड आई विल टेल यू, अगर आपको लगता है ना कि मैम ओह यू डिड इट बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट, नो, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. आई डिडंट नो सृजन कि आगे क्या करना है, आगे कैसे सर्वाइव करूंगी. जो अमाउंट अकाउंट में था उस सबसे पहले अगला 4-5 महीने का बेटे का फीस भर दिया था ताकि उसका पढ़ाई बंद ना हो. कभी दाल चावल खा के जिंदा रह सकता हूँ, उसका पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए. वो प्रायोरिटी था आपके लिए. वो मेरे लिए प्रायोरिटी था. एंड द मोमेंट आई हैव ओवरकम दैट, कौन मुझे क्या अवार्ड देगा वो तो बात की बात है. पहला मैं खुद अपने आप को वो इम्पोर्टेंस दे रही हूँ क्या कि यार गोपा यू कैन डू इट. एक अनजान शहर में यू कुड डू इट एंड यू कैन डू मोर. दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस. मैं हर एक इंसान को बोलना चाहती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हो कि आपको एनकरेज करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे जी. बाहर के आपको ये मान के चलना है दैट एवरीबडी अराउंड यू विल बी क्रिटिसाइजिंग यू. सैडली. ओके, एंड सो थैंकफुल दैट पीपल आर देयर टू क्रिटिसाइज अस, राइट. क्योंकि वो क्रिटिसाइज नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि ओ अच्छा मेरे अंदर ये गुण भी है जो उनको दिख रहा है और मुझे नहीं दिखा था. सो बी थैंकफुल टू देम. बट एनकरेजमेंट ढूंढना है ना, यू विल हैव टू फाइंड आउट कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकती हूँ. राइट, आप क्या कर सकते हो, ये मैं बार बार उस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको पता ही नहीं है. और जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है ना आपको, आई बिलीव द यूनिवर्स जो है, वो यूनिवर्स आपके सामने ये ऑब्स्टिकल्स इसलिए लाते हैं क्योंकि वो आपको चैलेंज करते हैं कि तू करके दिखा सृजन. इफ यू कैन डू दिस, तुझे ये मिलने वाला है. मैंने ना हमेशा यही सोचा है जब मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आया कि भगवान ने सबसे बड़ा एग्जाम मुझे दिया है बिकॉज ही थिंक्स दैट आई कैन डू इट. मैं कर सकती हूँ. सोचो, थिंक ऑफ इट, क्या प्रोस एंड कॉन्स है हर चीज का. सोचो, डिस्कस करो. अगर कोई बहुत क्लोज है उनके साथ डिस्कस करो, whom you can trust. Don't try कि ওই অতি সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট যেটা ওই ব্যাপারটা যাতে না হয়, that you ask too many people and they will give you different opinions and now you are all stuck. Too much of analysis will lead to paralysis. So thought को paralysis पोजीशन में लेके नहीं जाना है. Keep it simple. It is very easy. हर चैलेंज जब आता है लाइफ में, जब आया है मेरे लाइफ में, मैं सिर्फ आपको उतना ही सिखा सकती हूँ जो मैंने लाइफ से सीखा है.
मैंने सिर्फ इतना ही समझा है कि जब जब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आया है, जब जब चैलेंजेस आया है, और जब जब मैं उसको मेरे तरीके से उसको पार किया, आई हैव बीन रिवॉर्डेड बाय गॉड। भगवान ने, यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिया है, एंड वो हमको कुछ भी देने से पहले सिर्फ परख लेते हैं कि उसके लिए आप राइट पर्सन हो या नहीं। आप वो डिजर्व करते हो या नहीं। या